तो आज हम लोग अपनी आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा वाली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे वात की। वात के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। तो ये जो वात है, जिसे आयुर्वेद में वात पित्त और कफ के अंतर्गत वात कहते हैं, तो ये वात किस चीज़ से मिलकर के बनता है? वायु और आकाश, ये दो चीज़ों से मिलकर के बनता है वात। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि जब भी हम लोग वात के बारे में बात करते हैं तो वायु का अपना जो नेचर है वो है सुखाना। ठीक है, वायु क्या करती है, एयर क्या करती है, सुखाने का काम करती है। और ये जो आकाश है, आकाश का अपना नेचर है जिसे बोल सकते हैं कि खाली स्पेस। ठीक है, खाली स्पेस, इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं जब बात करते हैं वात की। तो वात इन दो चीज़ों से बन करके बनता है। तो यदि कोई व्यक्ति, अब इस वीडियो को हम लोग दो उसमें करेंगे। पहले नंबर के बात करेंगे कि यदि आप किसी वात वाले व्यक्ति से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या डूज करने, क्या डोंट्स करने, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कहना है, क्या नहीं करना है। और दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि यदि आप स्वयं वात के पेशेंट हैं, यदि आप स्वयं वात के रोगी हैं, तो आपको क्या करना है, क्या उपाय करना है, किस तरीके से अपने वात को कंट्रोल में कर सकते हैं। और पहले नंबर पर जानेंगे किस तरीके से आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर वात का प्रकोप है। तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट उसमें कहा था कि वायु का नेचर होता है सुखाना। तो जब हम लोग बात करते हैं वात की तो सुखाना, अब ये सूखना जो नेचर है ये व्यक्ति के स्वभाव में भी होगा, मतलब स्वभाव से व्यक्ति रूखा होगा, खुड़खुड़े स्वभाव वाला होगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, इसका जो शरीर है वो भी सूखा हुआ होगा, मतलब इसके शरीर पर आपको मांस बहुत कम मिलेगा। जनरली जो आपका वात का जो प्रकोप होता है, जो वात जिस समय होता है वो होता है आपका जब आप ओल्डर एज में पहुंचते हैं। तो ओल्डर एज में आपने देखा है बुढ़ापे में किस तरीके से व्यक्ति के शरीर का मांस सूखने लगता है, खाल लटक जाती है। तो वो क्या है, वो सब का सब क्या होता है, वात का नेचर होता है। यदि मैं इसको बात करूं तो जैसे सबसे पहले नंबर पे यदि जीवन को बांटे इंसान के 3 पार्ट में, तो सबसे पहले नंबर पे बालक, युवा और फिर वृद्ध। इस तरीके से यदि बांटे तो वृद्धावस्था में जनरली प्रकोप होता है वो वात का होता है, युवावस्था में जो होता है वो होता है पित्त का होता है, और बालक अवस्था में जो होता है वो कफ का प्रकोप होता है। यदि इसी चीज़ को और आगे क्लासीफाई करें तो इसको यदि दिन के समय में बांटें तो सुबह का जो समय होता है, सुबह का समय होता है आपका कफ का। दोपहर का जो समय होता है, दोपहर का जो समय होता है वो होता है पित्त का, सॉरी पित्त है, पित्ता हो गया, पित्त का समय होता है। और जो सायंकाल का समय होता है, मतलब शाम का या रात का जो समय होता है, शाम का या रात का जो समय होता है वो होता है वात का। यदि इसको फिर एक और तरीके से इसको क्लासीफाई करें तो इंसान का जो शरीर होता है, शरीर में सिर से लेकर के छाती तक, सिर से लेकर के छाती तक जो चीज़ होती है वो होती है कफ के प्रकोप में आती है। छाती से लेकर के कमर तक जो चीज़ होती है, जो भी रोग होते हैं जनरली इस पार्ट में, वो आपके पित्त के कारण होते हैं। और कमर से नीचे जो प्रभावित एरिया होता है, कमर से नीचे लेकर के पैर के एड़ी तक, वो पूरा पूरा आपका आता है वात की श्रेणी में। तो मेरे ख्याल से अब चीज़ें आप काफ़ी कुछ क्लियर हो गई होंगी कि जो सबसे ज़्यादा जो वात का जो प्रकोप होता है वो होता है शाम के समय, रात के समय। सबसे ज़्यादा जनरली जो प्रकोप होता है वो होता है वृद्धावस्था में, जब आप देखते हो शरीर सूखने लगता है, मांस सूखने लगता है। और जनरली जो आप वृद्धावस्था में दिखने वाली दिक्कतें उसमें क्या होता है, घुटने का दर्द होता है, घुटने का दर्द हो गया, पैरों का दर्द हो गया, एड़ियों की दिक्कत हो गई, चलने में लंगड़ापन आने लगा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो रोग होते हैं वो होते हैं कमर से नीचे। तो वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एरिया होता है वात का। और वात के कारण यदि आपके शरीर में
कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। अब इस दर्द में ध्यान रखने वाली बात यह है, जब हम लोग दर्द की बात करें तो चोट से लगने वाले दर्द की बात नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा, चोट से लगने वाले दर्द के अलावा शरीर में यदि कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है तो उसका जो रीजन होता है वो होता है वात। वात ही क्या करता है, आपके अंदर दर्द को शरीर में उत्पन्न करता है। जैसे कहते हैं ना कि पेट में गैस बन रही है, अब इसी तरीके से, क्योंकि ये वात क्या है, वायु का है, तो इसी तरीके से जो वात का व्यक्ति होगा उसका पेट हमेशा भरा भरा रहेगा, उसे ढंग से भूख नहीं लगेगी, पेट हमेशा भरा भरा रहेगा। और वात की यदि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें और गुणों की बात करें तो उसको भूलने की आदत सबसे ज्यादा होगी। कोई भी चीज, सपोज किसी को नाम नहीं याद रहते, किसी को डेट नहीं याद रहता, कोई चीज रख करके भूले, घंटों ढूंढ रहे हैं, चश्मा सिर में खोस रखा है और उसको पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, चाबी जेब में डाल रखी है उसको पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। तो ये भूलने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, भूलने का जो गुण आता है वो वात से आता है। इसके अलावा पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं हड़बड़ी, हड़बड़ी जो आती है, हड़बड़ी किसी भी काम को करने की हड़बड़ी, बस तुरंत एकदम होना चाहिए, वो आती है वात से। बस कोई चीज पूरी सुनी नहीं, मतलब आधा क्वेश्चन पढ़ा नहीं और आंसर लिखने में जुट गए, मतलब क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो हड़बड़ी वाली चीज आती है, ये आती है वात से। अब वात के यदि पॉजिटिव गुणों की बात करें तो व्यक्ति के अंदर जो कल्पनाशीलता आती है वो आती है वात से। इसीलिए आप देखोगे कि जो भी व्यक्ति वात के प्रकोप में है, यदि वो कवि है तो बहुत अच्छा काम करता है, यदि वो वैज्ञानिक है तो बहुत अच्छा काम करता है, यदि वो अध्यापक है, टीचर है तो बहुत अच्छा काम करता है। ये सारी की सारी चीजें आती जहां पर आपके अंदर कल्पनाशीलता की जरूरत पड़ती है। आर्किटेक्ट है तो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सारे, यदि कोई व्यक्ति वात से प्रेरित है, वात का व्यक्ति है, वात उसके अंदर बिगड़ा हुआ है, तो इन सब फील्ड में वो बहुत अच्छा काम करता है। अब वात में बेसिकली होता क्या है, वात का जो काम है वो होता है, वात को यदि सिंपल शब्दों में कहें तो वो आपके माइंड को ओवर पावर कर देता है। मतलब आपका दिमाग जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है और जो माइंड की क्रिएटिविटी है वो मतलब एक लिमिट के बाहर जाने लगती है। इसीलिए जब आप सोते हैं तो सोते में भी क्या होता है, दिमाग आपका रिलैक्स नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ सोचा करता है। उसको कुछ पॉजिटिव सोचने के लिए, कल्पना करने के लिए नहीं मिला तो उसको निगेटिविटी में सोचना है, उसको डिफरेंट तरह की कल्पनाएं करनी है कि यदि मर गए तो क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मैंने किराया ले रखा है, मैंने लोन ले रखा है, मतलब जबरदस्ती की कल्पनाशीलता उसके अंदर होती है। अब वात के कारण एक और चीज आती है, यदि किसी व्यक्ति वात का व्यक्ति है तो उसको कहीं ना कहीं हड्डियों में टेढ़ापन, हड्डियों में टेढ़ापन, कहीं ना कहीं उसकी हड्डियां हाथ की हो गई, पैर की हो गई, कहीं ना कहीं कुछ उसको डी फ्रेम हुआ दिखाई देगा। मतलब जो बॉडी का एक्चुअल फ्रेम होता है उससे कुछ ना कुछ उसमें टेढ़ापन दिखाई देगा। और वात क्योंकि हवा का लक्षण है, हवा का नेचर है सुखाना, तो इसीलिए जो वात वाला व्यक्ति होगा उसको कहीं ना कहीं पेट की समस्या होगी। पेट की किस तरीके से समस्या, पेट का कब्जियत होगी और पेट को मतलब पेट के साफ होने का कोई समय निर्धारित नहीं होगा। दिन में पेट साफ हो जाएगा, 24 घंटे में पेट साफ हो जाएगा, लेकिन किस समय साफ होगा ये पता नहीं चलेगा। उसे कई बार जो है अपना पेट साफ करने के लिए जाना पड़ेगा। और हल्का सा भी यदि उसने पानी पीना कम किया तो उसके अंदर, पेट के अंदर बहुत बुरी तरीके से रूखापन होने लगता है। इसी तरीके से यदि कभी वात वाले व्यक्ति को जुकाम या खांसी हो गई तो वो बहुत जल्दी सूख लेगा, एकदम सूखी खांसी बन जाएगा। जुकाम या खांसी हो गई तो वो बहुत जल्दी एकदम सूखा रूप ले लेगा, एकदम खड़ खड़ करके खांसी आने लगेगी, बिल्कुल एकदम जैसे लगेगा छिलने की ऐसी नौबत आ गई। जो वात वाला व्यक्ति होगा उसके अंदर जो स्किन है, स्किन उसकी हमेशा रूखी बनी रहेगी, हमेशा सूखी बनी रहेगी। और बॉडी के अंदर जितने भी इनलेट हैं और आउटलेट हैं, मतलब जहां से चीजें अंदर जाती है, जहां से चीजें बाहर आती है, वहां कहीं ना कहीं खाल आपकी कटी हुई होगी, कटी रहेगी। मतलब वहां पर आपको तेल लगाना ही पड़ेगा, वहां पर सबसे ज्यादा रूखापन होगा। जैसे नाक से सांस अंदर जाती है तो नाक के जो स्टार्टिंग में जो छेद होते हैं यहाँ पर हल्का लाया करेगा, दर्द किया करेगा, अक्सर खाल यहीं पे कट जाएगी। मुंह है, मुंह में ओंठ है, ओंठ हमेशा उसके सूखे बने रहेंगे। कान है, कान में हमेशा ज्यादातर टाइम खुजली हुआ करेगी, सूखापन रहेगा, जैसे लगेगा कोई लिक्विड डालें, कोई तरल पदार्थ डालें, कोई चिकनापन डालें। तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, जितने भी बॉडी के इनलेट और आउटलेट हैं सब जगह पे उसको दिक्कत होने वाली है। अब इसका उपाय की यदि बात करें तो वात वाले व्यक्ति के लिए सबसे सीधा, सरल और सबसे सस्ता उपाय है,
उसे कुछ नहीं करना, उसे सारे काम, जो भी काम वो कर रहा है उसे सारे काम की स्पीड जो है वो धीमी कर देनी है। मतलब हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करना, कोई भी काम दिया गया इत्मीनान से बैठो, उसके बारे में सोचो और उसके बारे में काम करो। सारे काम की क्या कर देना, स्पीड कम कर देनी। मतलब ये व्यक्ति यदि खाना भी खाएगा तो जल्दी जल्दी एकदम ठूसने की आदत होगी, खाना बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो करके पूरी तरीके से इत्मीनान से बैठ करके खाना है। सांस लेना, इसकी सांस भी क्या होती है, जल्दी जल्दी सब काम करने के कारण इसको सांस फूलने की समस्या होगी, इसकी जो ब्रीथिंग होगी वो बहुत जल्दी एबनॉर्मल होने लगेगी ऐसे व्यक्ति की। तो क्या करना, डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग करना है मतलब आपको आराम से बैठ जाना है। 24 घंटे में कम से कम आपको 1 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय ऐसा निकालना है जिस समय आप प्राणायाम कर सकें। प्राणायाम में भी जो बहुत ज्यादा उठा पटक वाले, ब्रीदिंग तेज करने वाले वो व्यायाम नहीं, जिससे ब्रीदिंग स्लो होती है। इसमें सबसे बढ़िया चीज जो है वो है शवासन करना। कोई भी प्राणायाम करना, कोई भी एक्सरसाइज करना वात वाले व्यक्ति को, उसके बाद ये शवासन जरूर करना। शवासन का मतलब है ऐसे करके चटाई बिछा लीजिए, लेट जाइए, बस आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, ब्रीद इन करना, ब्रीद आउट करना। अब जैसा हम लोगों ने बार बार ये चीज डिस्कस करी, यदि कोई वात वाला व्यक्ति ऐसे लेटा हुआ, उसको नींद नहीं आ रही तो क्या करे, तो उस केस में उसको कुछ नहीं करना, बस आंखें बंद कर लेनी है और ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके पीठ के बल लेट जाइए, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए, सिर्फ गहरी लंबी सांस लीजिए, जितनी गहरी, जितनी लंबी और जितनी स्लो सांस, मतलब बिना जोर डाले, जितनी सांस आप धीमी कर सकते हैं बिना फेफड़ों पे लोड डाले, उतना आप आराम से करिए। तो बहुत जल्दी आपको नींद आ जाएगी और जो दिमाग है वो आपका विचार शून्य स्थिति में पहुंचने लगेगा। विचार शून्य स्थिति का मतलब है कि आपके दिमाग के अंदर रिलैक्सेशन आने लगेगा। दिमाग, पहले मैंने बोला यहाँ पर आपका माइंड ओवर पावर है। वात के कारण क्या है, आपका दिमाग ओवर पावर है, उसको सोचने की ज्यादा आदत है, उसको सोचने की ज्यादा हैबिट पड़ गई है। तो आपको उसको ओवरकम करना, तो उसको ओवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी सांसों को कम करना पड़ेगा, धीमा करना पड़ेगा। वात वाले व्यक्ति को, जैसे वात हवा, हवा का क्या होता है, हवा कभी एक जगह रुकती नहीं है और हवा क्या करती है, सुगंध को ज्यादा दूर तक कैरी नहीं कर सकती, दुर्गंध को भी ज्यादा दूर तक कैरी नहीं कर सकती। मतलब एक सर्टेन दूरी तक ही कैरी कर सकती, ज्यादा देर नहीं धारण कर सकती। उसी तरीके से वात वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर क्या होगा, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, मतलब वो ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाएगा। ज्यादा देर तक ना तो वो खुश ही रह पाएगा, ना तो वो ज्यादा देर तक गुस्सा ही कर पाएगा। कोई चीज वो ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। उसको, वात वाले व्यक्ति के अंदर एक ये नेचर होगा, वो काम जैसे ही उसको दिया गया, उसे काम को सूझा, उसने पूरे जोश में स्टार्ट किया और काम खत्म होने से पहले ही उसका जोश ठंडा हुआ और काम भी बीच अधर में लटक गया। वात वाले व्यक्ति काम शुरू बड़े जोश में करते हैं, बड़े अच्छे से करते हैं, मगर उसको कभी पूरे लास्ट तक नहीं पहुंचा पाते। लास्ट तक पहुंचने से पहले ही उनका उससे मन उब जाता है। उनको क्या होता है, उनका मन उब जाता है और उनको उस काम से मन हट जाता है, जिससे वो नहीं करते हैं। वात वाले व्यक्ति के अंदर एक और खासियत होती है, जरा सा भी कहीं पर स्किन पर फोड़े फुंसी हुई और उसके बाद वो सही हुआ तो स्किन पे ब्लैक स्पॉट पड़ने की बहुत ज्यादा समस्या होती है। काले धब्बे जिसे कहते हैं, ब्लैक स्पॉट। कभी जैसे ज्यादा टाइम तक जूते पहने रहे, चप्पल पहने लगे तो जूते की रगड़ से घाव नहीं बनेगा, ब्लैक स्पॉट हो जाएगा। जो स्किन में ब्लैक स्पॉट होता है बेसिकली वो नमी की कमी के कारण होता है। तो नमी की कमी इसके लिए, वात वाले व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत की चीज है, क्योंकि हवा है। हवा का कारण क्या होता है, हवा का काम क्या होता है, सूखापन पैदा करना। तो अब देखो, इसको दूसरी तरीके से कनेक्ट करता हूं। बहुत से लोग जैसे कुंडली किसी को दिखाने जाते हैं, कुंडली बोलते हैं कि ये हाइपोथेटिकल है, ये है वो है। कुंडली बहुत से लोग दिखाने जाते हैं और उनको पंडित जी एक वर्ड बोलते हैं, आपकी प्रगति कहां पर होगी, जलाशय के पास आपको रहना चाहिए, किसी नदी के पास, समुद्र के पास रहना चाहिए। जलाशय के पास रहने से आपकी प्रगति होगी। तो जितने भी व्यक्तियों की कुंडली में ये है कि आपकी प्रगति जलाशय के पास रहने से होगी, पक्का वो वात के नेचर के हैं। क्योंकि वात का कारण क्या है, सूखापन। सूखापन यदि आपके आसपास एनवायरनमेंट में मिलेगा तो वात वाला व्यक्ति कभी अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पाएगा। उसकी सांसें जल्दी चलेंगी, उसकी ब्रीदिंग जल्दी होगी और उसकी जो एंजाइटी वाली स्थिति है वो और ज्यादा बढ़ करके निकल करके आ जाएगी और उसको बहुत ज्यादा
डिस्कम्फर्ट होगा। मगर यदि वही व्यक्ति किसी नमी वाली जगह पर है, आसपास वातावरण में हवा में अच्छी खासी नमी है, तो उसको उतनी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर वात में क्या है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था क्षितिजल पावक गगन समीरा कि ये पंच महाभूतों को यूज करके क्या बना हुआ है, शरीर हमारा बना हुआ है। अब वात में क्या है, वायु है, आकाश है, और मिसिंग क्या क्या है, एक तो आपका अर्थ एलिमेंट मिसिंग है, धरती, और क्या मिसिंग है, और मिसिंग है आपका अर्थ हो गया, और जल हो गया, वाटर एलिमेंट, और क्या मिसिंग है, और आपका आग। ये 3 चीजें मिसिंग है। अब यदि आपकी प्योर प्रकृति है वात की, अभी हम लोग आगे मिश्रित प्रकृति के बारे में भी बात करेंगे कि वात के साथ यदि पित्त मिल गया तो क्या होगा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्यों खाना है, और यदि वात के साथ कफ मिल गया तो क्या होगा। अभी हम लोग यहाँ पे प्योर वात के बारे में बात कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति की प्रकृति प्योर वात है तो उसको क्या करना है, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है, उसको नमी मेंटेन करके रखना है। अर्थ एलिमेंट का मतलब है आपको अपने बॉडी में अर्थिंग बढ़ानी। अर्थिंग कैसे बढ़ाते हो, अर्थिंग तब बढ़ाते हो जब आप नंगे पैर होते हो। नंगे पैर होने पे करंट मारता है बहुत जोर से, तो जब आप नंगे पैर होते हो तो नंगे पैर से आपकी अर्थिंग बढ़ जाती है। तो आपको वात वाला व्यक्ति यदि आप कोई भी उठा करके देखोगे तो उसको वात का रोग होता ही इसी के कारण है, क्योंकि उसने अर्थिंग अपनी कट कर दी, उसने अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से अपने आप को कट कर दिया। वात वाले व्यक्ति को कमरे के अंदर बैठ करके एसी चला करके चारों तरफ खिड़कियां बंद करके और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट उसको बहुत अच्छा होता है। नेचुरल लाइट उसको हमेशा दिक्कत करती है, वो कभी उसको अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करता है। तो आपको क्या करना है, नेचुरल लाइफ की तरफ बढ़ना है। नेचुरल लाइफ की तरफ बढ़ने का मतलब आपको नंगे पैर बागवानी करनी है, आपको नंगे पैर हरी घास पे टहलना है, जितना समय हो सके ज़मीन पर बैठें, कुर्सी, चेयर, टेबल और सोफ़ा इत्यादि का यूज़ ना करें। आपको अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा अर्थिंग देनी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी को अर्थ के संपर्क में लाना है। अर्थ के संपर्क में लाने से आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और पानी पीने का सिर्फ पीने से मतलब नहीं है, मतलब आपको ये देख करके चलना है क्या आपकी प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है नमी मेंटेन करने की, क्या वो मेंटेन हो रही है। और उसके अलावा वायु को, वात को कंट्रोल करने का एक और चीज़ होती है जिसे बोलते हैं आग। आग का मतलब ये है कि आग का मतलब यहाँ पे वो जलने वाली आग से नहीं है। आग का मतलब है कोई भी गर्म चीज़, जैसे आयुर्वेद में कोई भी चीज़ होती है तो उसकी एक तासीर होती है कि ये चीज़ ठंडी है कि गर्म है। तो उस हिसाब से जितनी भी गर्म तासीर की चीज़ें हैं, जैसे आपका तिल का तेल हो गया, तिल का तेल बहुत ज़बरदस्त गर्म होता है, तिल का तेल हो गया, इन सारी चीज़ों का यदि आप सेवन करेंगे तो उससे वात में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अब वात की बात करें तो वात का जो बताया गया है आयुर्वेद में उपाय, वो बताया गया स्नेह। अब देखिए स्नेह का यदि मीनिंग लें तो स्नेह का मतलब यहाँ पर सीधे से चिपचिपी चीज़ से, जिसे बोलते हैं तेल। तो जितने भी तेल कंज्यूम करने वाली चीज़ें हैं, अब आपको कैसे तेल कंज्यूम करना है, खाने में डालना है, खाने में तो खाना ही है तेल। उसके अलावा ऋतु के अनुसार तेल खाना है, जैसे आपकी गर्मी है तो गर्मी में आपको नारियल का तेल, सर्दी है तो उसमें कड़वा तेल, इस तरीके से आपको ऋतुचर्या के अनुसार तेल बदल बदल करके खाना है। और उसके अलावा तेल से मालिश वात का एक और पहचानने का तरीका है। जैसे ही आप वात वाले व्यक्ति को कहीं पर भी दबाएंगे, उसके शरीर को दबाएंगे, उसके पैरों को दबाएंगे, कहीं पर भी दबाएंगे, 10-15 मिनट दबा दें, उसके बाद जैसे ही उठेगा तो उसको गैस रिलीज होगी, चाहे वो डकार के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में, उसको क्या होगा, गैस रिलीज होगी। तो वात वाले व्यक्ति के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है मालिश, सबसे बढ़िया चीज़ है मालिश। मालिश करने से क्या होगा कि तेल से मालिश करने से जो उसके अंदर तेल भी जाएगा, और जब आप उसको दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो गैस है वहाँ से सब पूरी बॉडी में से रिलीज होगी। तो ये तो हो गया वात वाले व्यक्ति के लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो है मालिश। अब इसका जो इफेक्टिव एरिया हम लोगों ने देखा वो कहाँ से देखा, वो हम लोगों ने देखा कमर के नीचे। कमर के नीचे कहाँ से लेकर के पैर तक। अब देखिए, अब हम लोगों का जो प्राचीन सिस्टम था भारत में वो क्या था कि बूढ़े लोग लेट जाया करते थे और बच्चे लोग क्या करते थे, उनके पैर दबाते थे। तो पैर दबाने से क्या होगा, जो पैर दबाने का जो इफेक्टिव एरिया वात का वह कमर से नीचे, तो कमर से नीचे लेकर के एड़ी पंजे तक यदि आप रोज पैर दबाते हैं, या इतने पार्ट में आपको पूरे शरीर में तेल लगाने का समय नहीं है या नहीं लगा पा रहे, तो सिर्फ इतने पार्ट में यदि आप तेल लगा लेते हैं तो वात आपका हमेशा कंट्रोल में रहेगा। आपको इतनी जगह पे क्या करना है, कहीं छोटे बच्चे को पकड़ लीजिए, कैसे भी करके किसी से भी करके इतनी जगह पे आपको
मालिश करवा लेनी है तो वात अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तेल खाना भी है और तेल की मालिश, ये दोनों चीज़ें वात के लिए बहुत अच्छी हैं। जैसे ही ये होगा तैसे ही देखिएगा बिल्कुल एकदम भूख लगने लगेगी, गैस रिलीज होने लगेगी। और इसके अलावा यदि वात की बात करें तो वात वाले व्यक्तियों के जो जोड़ होते हैं उसमें स्टिफनेस आने लगती है, मतलब वो टाइट होने लगते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होने लगती है। यदि आपके जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो रही है ऑटोमेटिकली समझ लीजिए आपका वात बढ़ रहा है। अब वात में हम लोगों ने वायु की तो बात कर दी, अब ये स्पेस क्या चीज़ है? बेसिकली होता क्या है, यदि मैं आपको इसको पहचानने का तरीका बताऊं तो जैसे आप उठेंगे बैठेंगे कोई भी जोड़ों का मूवमेंट करेंगे, आपके जोड़ों की हड्डियों में से चट चट की आवाज़ आने लगती है जैसे चुटपुटियाँ बज रही है। तो बेसिकली ये क्या है, ये स्पेस एलिमेंट आपका बिगड़ रहा है, स्पेस एलिमेंट बढ़ रहा है। तो क्या करना है आपको, स्पेस एलिमेंट को कंट्रोल रखना है, तो स्वभाव आपको अपना मेंटेन करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खाली ना तो आप बैठें और ना खाली पेट रहें। जब भी आपको भूख लगे तुरंत खा लें। यदि आप खाना समय पे नहीं खाएंगे, भूख को दबाएंगे, भूख मतलब कभी कभार तो समझ में आते, यदि आपकी रोज़ की ऐसी हैबिट है तो जो स्पेस एलिमेंट है वो बढ़ जाएगा और घुटनों में से चटपट की जो आवाज़ें आती हैं वो आने लगेंगी और धीरे धीरे करके आपके जोड़ों में स्टिफनेस आती चली जाएगी। क्योंकि वायु बढ़े या आकाश तत्व बढ़े, दोनों के बढ़ने से क्या होता है, वात बढ़ेगा। अब इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है हम लोगों की दिनचर्या में, आजकल हम लोगों ने एक सिस्टम बना लिया, खड़े होकर के पानी पीना, खड़े होकर के खाना खाना। तो ये जो भी काम हम लोग खड़े होकर के कह रहे हैं, खड़े होकर के पानी पीने से सबसे ज़्यादा स्पेस एलिमेंट बॉडी में बढ़ता है, खड़े होकर खाना खाने से स्पेस और एयर एलिमेंट दोनों बॉडी में बढ़ते हैं। तो इसीलिए एक सिस्टम है कि आप पूरी तरीके से ऐसे करके पंथी मार करके बैठ जाएं, पाटे में बैठ जाएं और उस तरीके से जैसे पहले के समय में लोग करते थे वैसे करके खाएं। वात वाले व्यक्ति को पहचानने का एक और तरीका है, उसकी आंखों में हमेशा चंचलता आपको दिखाई देगी। मतलब यदि आप उसकी आंखें 5 से 10 मिनट देखें तो आपको उसका मूवमेंट, आंखों की पुतलियों का मूवमेंट देख करके समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति वात का पेशेंट है। उसकी आंखें जल्दी जल्दी इधर उधर एक जगह टिकेंगी नहीं, जो जिसे कहते हैं जो कंसंट्रेशन होता है वो एकदम नहीं होगा, हर जगह क्षण क्षण में बदलेंगे, एक बार इधर देखेगा एक बार उधर देखेगा। और उसके अलावा वात क्योंकि शरीर में पूरे में सूखापन कर रहा है तो आंखों में सूखेपन की भी समस्या होगी। जैसे कभी कभी नहीं लगता है कि आंखों में ड्राइनेस हो गई, कुछ लिक्विड डालना चाहिए आंखों में सूखापन हो रहा है, तो बेसिकली ये भी क्या है, वात का लक्षण है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको ऐसा हो रहा है। उसके अलावा जो हम लोगों ने उपाय देखा, उपाय में हम लोगों ने ये देखा कि ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहना है, ठीक है, और ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है, अर्थ एलिमेंट बढ़ाना है, अर्थिंग बढ़ानी है। अब वायु या आकाश तत्व तो बढ़ा हुआ है तो इन 3 एलिमेंट से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। अर्थ एलिमेंट से मतलब आपको अर्थिंग बढ़ानी है, नेचर के ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा गार्डनिंग करनी है, नंगे पैर घास पे टहलना है, वाटर एलिमेंट से अपने शरीर में नमी मेंटेन करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब यदि सपोज़ आपका किसी ऐसे वात वाले व्यक्ति से सामना हो रहा है और आपने आइडेंटिफाई कर लिया सामने वाला व्यक्ति वात का है और आपसे उसने, सपोज़ आप इंटरव्यू दे रहे हो, उससे ऐसी कोई चीज़ पूछी जिसको आप आंसर नहीं देना चाहते, तो उस केस में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप इस वात वाले व्यक्ति से कभी हुज्जत करने में, बहस लड़ाने में मत उतरिए, क्योंकि उसका इमेजिनेशन आपसे ज़्यादा अच्छा। आप एक बात कहोगे उसके पास 4 जवाब अवेलेबल है, तो उस केस में क्या करना है, उसके ऊपर आपको एक दूसरा क्वेश्चन थ्रो कर देना है, आपको एक दूसरा क्वेश्चन उससे पूछ लेना है। वो देखो अपने आप पहले वाली बात भूल जाएगा, उसे याद भी नहीं रहेगा कि बात मैंने इससे पूछी थी और इसने जवाब नहीं दिया। तो ये जो भूलने वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, यदि आपने किसी को, अब ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आप कहोगे इसका तो कोई यूज़ है नहीं, सब लोग एलोपैथिक दवा लेते हैं, सब कुछ है। तो सीधी सी बात है, यदि आपको पता है वात के क्या है, वायु और आकाश है, ये लघुता की ओर मतलब इंगित करता है। तो यदि कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है नाटे कद का है, इकहरे बदन का है, ज़्यादा उसके ऊपर मांस नहीं है, आंखें उसकी चंचल हैं, सब चीज़ में हर मामले में वो छोटा है, थिंकिंग में भी छोटा है, सेंटेंसेस उसके छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी बोलता है, उसकी आंखें चंचल हैं, हाइट कम है और शरीर उसका बिल्कुल इकहरा बदन है, जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी इधर उधर देखना, कंसंट्रेट कर नहीं पाता, उसके भूलने की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो वात वाला व्यक्ति। अब यदि आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और आपने सामने वाले को आइडेंटिफाई कर लिया ये वात वाला व्यक्ति है, तो आप उससे बड़े आराम से कोई भी कम्युनिकेशन जीत सकते हैं। कभी आप किसी से उससे कम्युनिकेशन हार नहीं पाएंगे,
क्योंकि आपको उसके प्लस और माइनस सब चीज़ें पता है। तो ये जो हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो फॉरेन राइटर्स की किताबें पढ़ते हैं, उनसे कहीं अच्छा हम लोगों के पुराने जो प्राचीन शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीज़ें दे रखी हैं। इतनी सारी जो चीज़ें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इतनी सारी चीज़ें मैंने वात से रिलेटेड आपको बताई, उपाय भी बताए, लक्षण भी बताए। तो इसको यूज़ करके आप किसी भी व्यक्ति से जो वात व्यक्ति का, वात प्रकृति का है, तो उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात उसके सामने रख सकते हैं और उसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। सो धन्यवाद, आपने वीडियो इतनी देर तक देखा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको कोई भी चीज़ अच्छी जानने को मिली हो इससे, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि हम लोगों के धर्मशास्त्र या हम लोगों का जो प्राचीन जो सिस्टम था इलाज करने का, वो सिर्फ इलाज करने का सिस्टम नहीं था, बेसिकली वो जीवन जीने का सिस्टम था। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने सजेशंस देना ना भूलें, ताकि जो भी हम लोग कंटेंट बढ़ा रहे हैं उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू वंस अगेन।